फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कल की वीडियो में देखा था, मैंने कल की वीडियो में आपको सिखाया था प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। आज हम लोग उसी ब्लाउज को सिलाई सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नई नई सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने जो कटिंग किया था तो वहां पर जो हमने पार्ट कट किया था, फ्रंट और बैक कटिंग किया था, तो सबसे पहले हम बैक कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए देखो, हमने अपना जैसे बैक पार्ट कट किया था वैसे ही हमने उठा लिया है। उठाने के बाद हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अपना अस्तर वाला फैब्रिक रखा हुआ है इस तरीके से। अब एक चीज यहाँ पर मैं बताती हूँ, जो हमने लेंथ निकाली थी वो नीचे से फोल्ड करने के हिसाब से निकाली थी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे से डायरेक्ट फोल्ड कर दूंगी और आगे वाले पल्ले में अगर हमारा कम पड़ेगा तो हम अपना मेन फैब्रिक जो नीचे से रहेगा उसी को पलट लेंगे। अगर तब भी नहीं होगा तो हम अलग से पट्टी लेके उसे पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे से सिलाई लगा लेंगे और गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स चलो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर दिया है, जिससे कि फैब्रिक हमारा इधर उधर नहीं भगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे और अपने गले पे सिलाई लगा देंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद यहाँ पर जितना हमारा मेन फैब्रिक है जो अंदर का, उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कट कर देना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर कट्स लगा दिया है। अब ये कट लगाने के बाद हमने पिन वगैरह सारा निकाल दिया है। अब यहाँ से हम अंदर से हाथ डाल के इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है अब हमारा उल्टे वाले फैब्रिक में आ रहा है। मेन फैब्रिक के सीधा फैब्रिक में अभी तक था, अब हमारा उल्टा फैब्रिक में आ गया है। अब हम इसको अच्छे से सही से फोल्ड कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसे सीधा करके ले लिया है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे ऊपर से, और एक बार यहाँ पर गले पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर गले पे ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टा करके ले लेंगे। उल्टा करके लेने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को दोनों को जोड़ देंगे अच्छे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर बड़ी बखिया से साइड साइड पे सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो देखो, जैसे हमने इधर साइड कंप्लीट किया है, सेम तरीके से हम इधर साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने पीछे वाला डॉट कंप्लीट करेंगे। तो बस इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने इस डॉट पे सिलाई लगा लिया है। सेम तरीके से दूसरे वाले डॉट पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों डॉट पे सिलाई लगा लिया है। तो ये हो गया है हमारा पीछे का पल्ला कंप्लीट। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हो। अगर मेरा गला उतरेगा तो फिर लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ाई में है। अगर नहीं उतरेगा तो फिर नहीं लगाऊंगी। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अब हमने ले लिया है अपना फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट ये है हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक का सीधा साइड हमारा ये है। अब यहाँ पर जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, जिधर साइड हमने निशान लगाया हुआ है अपने, ठीक है, प्रिंसेस कट के, तो इसको हमको क्या करना है, पलट करके रखना है। इस तरह से यहाँ पर इसे पलट करके रखना है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे
और उल्टा साइड ऊपर की साइड को सीधे में सीधा दोनों का मिलाएंगे, मतलब वो हमारा उल्टे साइड जाए जो हमने निशान लगाया है, जिससे कि दोबारा से हमें निशान ना लगाने पड़े। और ये देखो यहाँ पर जो निशान लगे हैं, तो ये तो हमने आपको यहाँ पर टक्स लगाना बताया था एक वीडियो में, वही है। मैंने जैसे कि कटिंग करते समय आपको समझा दिया था कि ये कौन सा निशान है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, ये समझ लीजिएगा। तो बस इसको हम इस तरह से बराबर से ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, मतलब ऐसे बराबर से रखेंगे इसको। मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अपना अस्तर रखा और जिधर साइड निशान लगा है वो अंदर कर दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। उससे पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं होएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर पूरे भी छोटे छोटे से हमने इस तरह से कट्स लगा दिया है। अब इसके बाद जो हमने पिन लगाया था इनको निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सारे पिन निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये है हमारा सीधा साइड और ये है हमारा उल्टा साइड। तो अब हमारा अस्तर उल्टा साइड में आ गया है और जो हमें निशान चाहिए थे इधर साइड में, तो वो निशान हमें मिल गए हैं। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से इसको ऐसे फिनिशिंग से पलट लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से एक एक सिलाई लगा देंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले पल्ले का गला बनाया है। तो चलो इसे हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा गला पूरा बन के रेडी हो गया है, आगे का पल्ला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके ले लेंगे और उल्टा करके लेने के बाद मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ लेंगे और जो साइड साइड का फैब्रिक है उसे कट कर देंगे, नीचे का फैब्रिक अभी नहीं कट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे हमने कट कर दिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों पल्ले को अलग करना है। तो ये जो हमने सेंटर पे लाइन खींचा था, इसके दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे और इसे बीच से अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पल्ले को अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद यहाँ पर जो हमने बेल्ट के लिए निशान डाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और इसे भी अलग कर लेंगे और सेम ऐसे इधर वाले को भी अलग कर लेंगे। तो दोनों को अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने दोनों पार्ट के अपने बेल्ट अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। पहले हम इतना कंप्लीट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने पिन लगाया था उनको हमने निकाल देना है। अब निकालने के बाद जो हमने प्रिंसेस कट का निशान डाला है, तो इसके दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे और बीच से हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर जो बीच का फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है, देख सकते हो, और ये हमारी यहाँ पर नीचे बेल्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से हम जो दूसरा वाला पल्ला लिए हैं इसको भी हम अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इनको अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम एक साइड के पार्ट अलग कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर 3 पार्ट अलग कर दिया। अब हम 3 पार्ट ले लेंगे, तो इसमें से अभी बेल्ट को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों ऊपर वाले पार्ट जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये अस्तर है और नीचे की साइड सीधा फैब्रिक है, मतलब मेन फैब्रिक। अब हम इसको ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद बस यहाँ पर इस तरह से गोलाई पे ही इसको मिलाते जाना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर की साइड से ही हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से गोलाई में मिलाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये हो गया, हमारा प्रिंसेस कट जुड़ चुका है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड जैसे हमारा बराबर नहीं आया है तो हम इसको ऐसे बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा गोलाई करते हुए इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। कट करने के बाद नीचे की हम बेल्ट ले लेंगे। तो ये है हमारी बेल्ट। तो अब हम इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो चलो अब हम इसे जोड़ लेते हैं। आगे की साइड थोड़ा सा 1/2 इंच निकालते हुए यहाँ पर भी ऐसे ही 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं और जो मार्जिन है उसे हम नीचे की साइड को ही रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। ये हमारा एक पल्ला बन के रेडी हो चुका है। सेम तरीके से अब हम ये दूसरे वाले पल्ले को भी जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने दोनों पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद आगे की साइड जो हमारा कोना निकला हुआ हो तो उनको हमें कट कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर इन्हें कट कर लिया। अब ये कट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, यानी कि घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी, ठीक है। तो आप बटन वाला बना रहे हो या फिर बटन होल वाला मतलब हुक वाला बना रहे हो, उसी हिसाब से आपको घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी देख लेनी है कि किधर लगानी है। अब चलो यहाँ पर मैं ये हुक वाला ब्लाउज बना रही हूँ, तो इधर हमारी घटवा लगेगी, इधर बढ़वा लगेगी। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम घटवा पट्टी लगाते हैं। तो हमने अपनी जो पट्टियाँ कट की थी, छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको हमने बीच से जोड़ लिया है, ठीक है। जोड़ने के बाद अब हम इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ऊपर से हमारा गला तैयार हो चुका है, मतलब बन चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से हम एक पट्टी को ऐसे एक बार अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करते हुए ऊपर से एक बार फिर से सिलाई लगा ली। तो देखो, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। फिर से इसको एक बार अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और यहाँ पर साइड से बड़ी बखिया पे सिलाई लगा लेंगे। नीचे से जितनी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे कट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। ये हो गई हमारी घटवा पट्टी रेडी। अब चलो हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं। अब हमने बढ़वा पट्टी ले ली है। तो जो हमारा गले से कपड़ा निकला था वहां से हमने मेन फैब्रिक भी ले ली है, ठीक है, और जोड़ लिया है बीच में। तो ये हो गई हमारी एक पट्टी मेन फैब्रिक की और एक पट्टी अस्तर वाले फैब्रिक की। अब हम इन दोनों को ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद बस यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर चारों साइड सिलाई लगा लिया है। मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ लिया है। अब इसके बाद एक साइड से हम इसको पूरा बराबर कर लेंगे, मतलब 3 साइड से बराबर करेंगे और एक साइड से नहीं करेंगे। तो 2 साइड हमारा बराबर था, एक साइड से जो एक्स्ट्रा था हमने कट कर दिया। अब जो इधर का फैब्रिक है उसको अंदर की साइड को ऐसे मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को अब हम अपने ब्लाउज में लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना ब्लाउज ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर भी हमको ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके रखना है, क्योंकि ऊपर का गला हमारा तैयार है। तो इसको हम कैसे रखेंगे, इधर साइड, जिधर से हमने मोड़ा है उसको इधर बाहर की तरफ रखेंगे, जिधर हमने मोड़ा नहीं है उसको हम इधर साइड को रखेंगे और ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसको पूरा हम फैला के रखेंगे। जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे और फिर पट्टी को साइड को करने के बाद एक बार हम इसको ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। जो नीचे का फैब्रिक है वो हमारा पूरा सिलाई में दबना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी दोनों तैयार कर लिया है। अब हम घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर इस तरह से उठा के रखेंगे। तो देख सकते हो हमारा गले का प्रॉपर जो हमारा गला था सेम वैसे ही फिर से बन चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको पिन से सिक्योर कर देंगे जिससे कि बाकी की फिटिंग डालने में हमें आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड का जितना एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेनी है और इधर साइड का भी। तो देखो ये हमारा आगे का पल्ला इतना बन चुका है। अब इसके बाद हम ले लेंगे अपना पीछे वाला पल्ला जो हमने तैयार किया था। तो ये है हमारा पीछे का पल्ला और ये है हमारा आगे का पल्ला। तो अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को इस तरह से रखेंगे, सीधे में सीधा दोनों मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम दोनों को इस तरह से ऊपर आगे से यहाँ पर बराबर करेंगे, बराबर से मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोनों के शोल्डर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जोड़ लेंगे और सेम ऐसे ही उधर वाला शोल्डर भी जोड़ लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर जोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से हमने इसको बराबर से रख लिया है। यहाँ पर हमने सीने का नाप डाल दिया है और यहाँ पर कमर का, और फिर यहाँ पर हमने सीधी लाइन खींच दी है। तो जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको दिखाते आ रहे हैं फिटिंग कैसे डालनी, वैसे ही अब चलो हम इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगा दी है। अब जो पीछे का पल्ला है जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर ऊपर से एक बार सिलाई लगा देंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने इधर कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही इधर का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे पलट करके ले लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बराबर कर देंगे, इतना बचाएंगे जिससे कि आगे का हमारा फोल्ड हो जाए। तो इसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब जो हमारे पिन वगैरह लगे हैं हम इन्हें निकाल देंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे पूरा ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम अपने आगे वाले पल्ले की तरफ को ऐसे रखेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम पीछे वाले पल्ले के बराबर से अपने आगे वाले पल्ले को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको हमको फोल्ड करना है और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। सेम तरीके से हम दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से हमने यहाँ पर नीचे का फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारा इतना 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज हमने आपको फ्रंट और बैक कब बनाना और जोड़ना सारी चीज सिखा दी है। अब बस यहाँ पर हमारा स्लीव्स बचा हुआ है। तो स्लीव्स मैं डिजाइनर बनाने वाली हूँ, तो उसको मैं अगले वीडियो में या फिर जब स्लीव्स लगाऊंगी तब आपको वहां पर सिखाऊंगी, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसका फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने अपने नाप का खुद का ब्लाउज़ बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो फिटिंग में बिल्कुल भी कोई भी पफ वगैरह यहाँ पर नहीं बन रहा है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार हुआ है। फिटिंग वगैरह कितनी परफेक्ट आई है, नीचे भी देख सकते हो। और ये हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स की डिज़ाइन अगर आपको सीखनी है तो कमेंट्स कर देना, मैं स्लीव्स की डिज़ाइन का वीडियो अलग लेके दे दूँगी, ठीक है। और ये है हमारा बैक नेक, जो कि हमें बिना डोरी लगाए हुए भी हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल उतर नहीं रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।